welcome back to Design Quest, and I'm Shreya. We were making these small videos on the details and the things on NIFT and IB and other design colleges. And the last video we made was upon NIFT counseling, how NIFT counseling really happened, what kind of papers do we need in that, what are the details we need into that. So last video of ours was on counseling. Now I have made this video on डिपार्टमेंट्स ऑफ निफ्ट, जो डिपार्टमेंट्स हमें ऑफर होते हैं निफ्ट की तरफ से, उसमें से बिकॉज निफ्ट इज अंडर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो आई स्टार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल डिजाइन. व्हाट इज टेक्सटाइल? सो बेसिकली जब हमारी काउंसलिंग होती है, जब हम 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं एंड गो फॉर निफ्ट, हम क्वालिफाई कर लेते हैं एंड हम जाते हैं काउंसलिंग के अंदर, तो हमें ये नहीं पता होता है कि डिपार्टमेंट्स क्या है हमारे पास क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, या अगर हमें पता भी है कि हमारे पास क्या डिपार्टमेंट्स हैं तो हमें उसकी नॉलेज नहीं होती कि व्हाट आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ एन डिपार्टमेंट. बहुत लोग गलत फहमी में कुछ डिपार्टमेंट चूज कर लेते हैं, देन दे रिग्रेट. तो दिस वीडियो इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टेक्सटाइल डिजाइन. अगर हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करें, बहुत ही लेमन के भाषा में अगर हम बात करें, तो हम ये समझते हैं टेक्सटाइल के अंदर कपड़ा बनता है. बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि टेक्सटाइल में कपड़ा तो बनता है, लेकिन क्या उसमें, क्या, कैसे, किस तरीके से. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि टेक्सटाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. पहले तो हमारे पास है टेक्सटाइल फॉर अपैरल एंड फैशन एक्सेसरीज. टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा हमारे अपैरल के लिए यूज होता है और हमारे फैशन एक्सेसरीज के लिए होता है, दोनों ही टेक्सटाइल डिजाइनर ही बनाता है. मतलब टेक्सटाइल अपैरल तो आप समझ गए होंगे, बट व्हाट इज फैशन एक्सेसरी? फैशन एक्सेसरी जो भी चीजें हम कपड़ों को छोड़कर अपने बॉडी में पहनते हैं, विच इज फॉर फैशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पर्सेस हो गए, हमारे शूज हो गए, हमारे बेल्ट हो गया, हमारे बैंड्स हो गए, या ज्वेलरी जो भी, अगर उसमें थोड़ा बहुत कपड़ा भी यूज है तो दैट कम्स अंडर फैशन एक्सेसरी. और उसमें जो भी चीजें, जो भी कपड़ा यूज हो रहा है, दैट कम्स अंडर फैशन एक्सेसरीज टेक्सटाइल. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सटाइल फॉर होम एंड स्पेस. जो हमारा कपड़ा हमारे घर में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि कपड़ा तो हम सिर्फ पहनते हैं और क्या, हमारा तो दिमाग नहीं जाता है. बट अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे हमारे बेडशीट, पिलो कवर्स, हमारे ब्लैंकेट्स, हमारे कर्टेन्स, हमारे सोफा कवर्स, हमारे टीवी कवर, हमारा फ्रिज कवर, इनफैक्ट हमारा कार कवर ऑल्सो. तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास जिसमें कपड़े यूज होते हैं, और ये बनाता कौन है? ये टेक्सटाइल डिजाइनर बनाता है. नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सटाइल स्ट्रक्चर एंड सरफेस माइनर. टेक्सटाइल जो हमारा कपड़ा बनता है वो इज नॉट इजी, क्योंकि हमारे हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग टाइप का कपड़ा होता है. जो हम पहनते हैं वो बहुत अलग है, जो हमारे कर्टन्स में जाता है वो बहुत अलग है, जो हमारे एक्सेसरीज में जाता है वो अलग है. तो यहाँ पे इसका जो सरफेस होता है, या इसके जो सरफेस माइनर्स होते हैं, वो कैसे डिसाइड होते हैं, किस कपड़े की प्रॉपर्टी क्या है, कपड़े के प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पर हम वो पढ़ते हैं. उसके बाद है हमारा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग. कि टेक्सटाइल आपका मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री में वो बन कैसे रहा है. उसके बाद सोर्सिंग, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बनाना है, आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए शॉपिंग में जाओगे, कपड़े खरीदने जाओगे, तो यू नीड दिस लिटिल नॉलेज अबाउट टेक्सटाइल, क्लॉथ, कि कैसे क्या होता है. वो सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं. तो बेसिकली अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन के निकलते हैं तो आपको एक बहुत वास्ट नॉलेज होगा, बहुत ही एलाबोरेटेड नॉलेज होगा कि कपड़ा क्या होता है, व्हाट इज टेक्सटाइल. उसके बाद हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाया क्या जाता है. या तो हमने देखा कि टेक्सटाइल होता क्या है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बट उसके अंदर हम पढ़ते क्या है. दैट इज फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग. प्रिंटिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. हमारे यहाँ अभी भी शहर के कुछ पुराने इलाकों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हैंडमेड प्रिंट, हैंड डाई से प्रिंटिंग हो रही है. दैट इज हैंड प्रिंटिंग. जो अभी हमारे ट्रेडिशनल तरीके से लोग कारीगर होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, वो अभी भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो 100 साल पहले कर रहे थे. उसकी ब्यूटी बहुत अलग होती है. देन हमारे जो मशीन प्रिंटिंग्स होते हैं वो अलग होते हैं.
अभी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि हम 20 आवर्स 30 आवर्स का कपड़ा 4 मिनट 10 मिनट में प्रिंट कर देते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट ऑफ इट। तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। नेक्स्ट होता है हमारा टेक्निक, कि कपड़ा बन रहा है तो उसका टेक्निक क्या है, उसके पीछे साइंस क्या लग रही है। अगर एक कपड़ा है उसके बाद एक प्रिंट है, प्रिंट कैसे डेवलप हो रहा है, काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो हम इसके अंदर समझते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर समझते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एम्ब्रॉयडरी। सरफेस एम्ब्रॉयडरी में हम समझते हैं हमारे पास 2 टाइप्स की एम्ब्रॉयडरी होती है, एक होती है हैंड, एक होती है मशीन। ठीक है, हैंड्स के अंदर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज आती है, बहुत सारी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी आती है। जैसे हमारी स्टेट वाइज बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज होती है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो यहाँ पे चिकनकारी बहुत फेमस है, एंड हर एक रीजन का एक स्पेशल एम्ब्रॉयडरी होता है। फिर हमारे पास मशीन एम्ब्रॉयडरीज आती है। तो जनरली जो होता है बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि मशीन एम्ब्रॉयडरी, बहुत लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी प्रेफर करते हैं। तो हम उसके अंदर ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू डेवलप अ प्रिंट। हमने ये समझ लिया कि एक मशीन से प्रिंट हो रहा है, एक डाई से प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलप क्या हो रहा है, किस कपड़े के ऊपर कैसा प्रिंट जाना है। अगर हमारा एक ट्रेडिशनल मोर का प्रिंट है तो क्या वो किसी मेल के ऊपर ऐसे नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि हाउ वी डेवलप अ प्रिंट अकॉर्डिंग टू दैट फैशन और अकॉर्डिंग टू दैट रिलेटिवली कॉन्टेक्स्ट क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव फैब्रिक नॉलेज। हमारे को अगर टेक्सटाइल में डील करना है तो हमारे को फैब्रिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल केमिस्ट्री प्रोसेसिंग। जनरली जो हमारे कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं वो वाइट या किसी सिंगल कलर में होते हैं, तो उसके ऊपर कलर किया जाता है, उनको डाई किया जाता है, तो उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस लगते हैं। इन शॉर्ट लैंग्वेज हम ये समझेंगे कि अगर एक कपड़ा वाइट कलर कपड़ा है उसको हमें डाई करना है और उसके बाद हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि उसका रंग ना निकले, उसका रंग लीक ना करे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पे सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनता है तो वो अपनी कंपनी का पूरे की पूरी इंडस्ट्री की बात करेगा, एंड दैट ऑफ कोर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ डाइज एंड प्रिंटिंग। हम समझ रहे थे पीछे कि डाइज होता है, प्रिंट होता है, बट यहाँ पे टाइप्स क्या होते हैं, कैसे क्या किस चीज़ के लिए सूटेबल हो रहा है, कैसे हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। फिर एक बहुत न्यू टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डिज़ाइन। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी हमारे को टेक्सटाइल में ही पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट में है, एंड इट इज़ वेरी फेमस दीज डेज, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनवायरमेंट को बहुत गंदा करके रखा हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें केमिकल्स इन्वेस्ट ना हो, जो एनवायरमेंट को ख़राब ना करे। तो जो चीज़ें एनवायरमेंट, जो हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बात करें, प्लास्टिक्स की बात करें, बट हम यहाँ पे ये नहीं देखें कि बहुत सारे कपड़े भी ऐसे हो रहे हैं जो एनवायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डिज़ाइन में अगर हमारे जो न्यू टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं जो पास आउट हो रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे कपड़े बनाएं जो नेचर को हार्म ना करे, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखे। सो दिस वॉज टेक्सटाइल डिज़ाइन, and I hope you all got what is textile, and after this video I can make sure कि कोई बच्चा इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं रहेगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइन क्या है। So next time we will discuss about some another department in National Institute of Fashion Technology, and thank you so much for watching. Like and subscribe Design Quest, as well as follow us on Facebook and Instagram, and there you get more knowledge about design sector, about preparing for NEFT. So thank you so much for watching. Jai Hind to everyone. Thank you so much.